हर हर महादेव। होली का त्योहार हम सभी लोग कलर्स से रिलेट करते हैं। इस त्योहार पर अपने आप को सरबोर कर देते हैं, सराबोर कर देते हैं रंगों के साथ में। हर व्यक्ति चाहे गीले रंग से सूखे रंग से होली मनाने का प्रयास अवश्य करता है। कुछ ऐसे भी हैं जो घर में बैठते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, मेरे परिवार में भी हैं, जो रंगों से परहेज करते हैं। पर होली और रंग ये आपस में कैसे जुड़े? ये फाल्गुन माह में आने वाले पूर्णिमा के दिन आने वाले त्योहार पर ये रंग कहां से जुड़ गए? भारतवर्ष के अंदर हर त्योहार कृषि से, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से या नेचर से जुड़ा हुआ है। हमारे पास दो फसलें होती हैं, रबी और खरीफ। तो ऐसा कहते हैं कि खरीफ की कटाई पे यह त्योहार आता है, इसके आसपास खरीफ की कटाई होती है। किसानों को वो हर्षोल्लास मिलता है इस त्योहार पे और ऋतु परिवर्तन होता है। हर त्योहार हमारे पास में कोई ना कोई ऋतु परिवर्तन या समय परिवर्तन पे मनाया जाता है, एक इंडिकेशन मार्क के तौर पे। जितने भी त्योहार, चाहे नवरात्र हो, दीपावली हो, होली हो, ये त्योहार किसी परिवर्तन का संकेत होते हैं। होली त्योहार तब मनाया जाता है जब सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मी आने वाली होती है। प्रकृति के अंदर एक बदलाव का सूचक है। इस त्योहार को हम 2 दिन मनाते हैं। एक दिन कहते हैं छोटी होली, एक दिन कहते हैं बड़ी होली। बड़ी होली को रंग वाली होली, दुल्हनडी, ऐसे कई नामों से जानते हैं। ये छोटी होली का अभिप्राय क्या है और फिर बड़ी होली से कैसे भिन्न है? हम सभी ने एक कहानी सुनी है भक्त प्रहलाद की, राजा हिरण्यकश्यप की, और उस हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की। भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और नारायण को अपने जीवन में सब कुछ मानते थे और हर चीज में नारायण को ही खोजते थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा भगवान मैं हूं, नारायण नहीं। यदि तू अपने भगवान को ही सबसे ऊपर मानता है तो मैं तुझे मजबूर कर दूंगा ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि नारायण हर जगह नहीं है, मैं हूं। भक्त प्रहलाद को उनके पिता ने कई सारी यात्राओं से गुजारा। ऐसा कहानी में सुनते हैं कि कभी पहाड़ी से फेंका, कभी शेरों के बीच में छोड़ा, कभी कांटों पर फेंका, कभी अग्नि से तपाया, पर भक्त प्रहलाद को किसी ना किसी तरीके से विष्णु ने, नारायण ने बचाया। जब हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गए कि ये मान नहीं रहा, ये मुझे अपना ईश्वर स्वीकार नहीं कर रहा, तो हिरण्यकश्यप ने इनसे, भक्त प्रहलाद से कहा कि दिखा मुझे विष्णु कहां है। यदि तू कहता है विष्णु हर कण कण में है तो दिखा कि वो कहां है। प्रहलाद ने कहा कि मेरे चारों ओर नारायण ही नारायण है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि खंबे में सामने स्तंभ के अंदर नारायण हैं तो अभी मैं इस खंबे को या स्तंभ को तोड़ देता हूं, तेरे नारायण को भी इसमें से निकाल के हटा देता हूं, और यदि इसमें नारायण हैं तो बाहर आएंगे और मुझसे वार्तालाप करेंगे। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा लेकर उस स्तंभ को तोड़ा तो उसमें से नरसिंह अवतार आए। विष्णु भगवान ने प्रहलाद को सुरक्षित करने के लिए नरसिंह का रूप लिया, बहुत विकराल रूप में बाहर आए और वहां पर हिरण्यकश्यप को मुक्ति प्रदान करी। हिरण्यकश्यप को एक वरदान था कि ना वो दिन में मरेगा ना रात को,
ना जमीन पे मरेगा ना आकाश में, ना नर से मरेगा ना ही इंसान से, नर से या जानवर से, ना ही अस्त्र से ना ही शस्त्र से। इस वरदान की काट के तौर पे, इस वरदान की तोड़ के तौर पे नरसिंह अवतार लेकर विष्णु आए। अपनी जंघा पर रखा उसे, अपनी जांग पर रखा उसे, और अपने नखों से, नाखूनों से चीर दिया। यह त्योहार इस भक्ति का त्योहार है। हिरण्यकश्यप ने यह भी कोशिश करी कि प्रहलाद को और यातना के तौर पर अग्नि में जलाया जाए। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे वरदान था कि वो अग्नि में कभी भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि तू अग्नि में समाधि ले, तुझे अग्नि कुछ नहीं कहेगी, प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा, ये जल जाएगा। ऐसा कहते हैं कि महाविष्णु ने जब देखा कि उनका भक्त इतना परेशान है और इस तरीके से, इस कठिनाई से कोई परीक्षा ले रहा है उसकी, उन्होंने वरदान ही विफल कर दिया, वरदान ही उल्टा कर दिया। होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। परिवर्तन दिखता है इस कहानी में कि यदि किसी की भक्ति सच्ची है, ईश्वर के अंदर उसकी आस्था है, एक दृढ़ शक्ति है, संकल्प शक्ति है, बड़े बड़े वरदान फेल होते हैं, बड़े बड़े श्राप मिट जाते हैं। यह त्योहार इसी भरोसे के बारे में है, एक फेथ को वापस बनाने में, एक भरोसे को वापस बनाने के लिए है कि आप अपने नारायण पे या किसी पर भी जिस पर अभी आपका विश्वास है, पूर्णता से विश्वास करें। अपने अंदर के डर को, द्वेष को, तमस को, जितनी भी चीजें आपके काम की नहीं है, उन्हें हटाएं, उन्हें साफ करें, अपने हर रंग को हटा दें और सतरंगी हो जाएं। ऐसा कहते हैं कि हर रंग से होली खेली जाती है, हर रंग से होली खेली जाती है। हमारे 7 चक्रों के 7 रंग होते हैं। होली पे उन 7 रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि 8वें दिन जो होली होती है उस पे आप सतरंगी हो जाते हैं। एक कहानी और आती है हमारे पास में कि होली होलाष्टक के बाद मनाई जाती है। यह भी इन 7 रंगों से संबंधित कहानी है। ऐसा कहते हैं कि महादेव गहरी तपस्या में थे। सती की मृत्यु के बाद महादेव ने अपनी तपस्या को गहरा कर दिया था और उस समाधि से बाहर नहीं आ रहे थे। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से विष्णु को और ब्रह्मा को चिंता हुई कि महेश अपनी समाधि में चले गए हैं, वापस नहीं आ रहे। प्रकृति के नियम जो हैं उनको बनाने के लिए, प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए महेश की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि उस समय धरती के ऊपर दैत्यों ने हाहाकार मचा दिया था। अब त्रिशक्ति में से कोई एक शक्ति भी यदि समाधि में चली जाएगी तो संतुलन तो खराब होगा। उस समय पार्वती शक्ति के रूप में संसार में उद्घटित हुई थी और पार्वती को ज्ञान था कि मैं महादेव की अर्धांगिनी बनूंगी। महर्षि नारद के ज्ञान के साथ में जुड़कर पार्वती ने महादेव को उनकी तपस्या से बाहर लाने का प्रयत्न करा, पर महादेव तो टस से मस नहीं हो रहे। उनका योग ऐसा था कि उन्हें तो कोई हिला नहीं सकता। तो दुनिया में जब भी कभी योग बहुत गहरा होता है, केवल उसे हम माया से या प्रेम से तोड़ सकते हैं। तो विष्णु भगवान ने माया का और प्रेम का इस्तेमाल करा और कामदेव से यह अनुरोध करा कि वो अपने काम बाण को महादेव के हृदय चक्र पर छोड़े। दुनिया का ऐसा कोई भी ऊर्जा स्रोत नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं जो काम को अपने से दूर रख पाए, गहरे से गहरे ध्यान और योग को तोड़ सकता है काम या काम भावना। महादेव अपनी गहरी समाधि में थे, कामदेव ने अपना बाण चलाया। कोई और होता तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता, पर ये महादेव थे।
उन्होंने कामदेव को दूर से ही भांप लिया और इससे पहले कि वो कामना उनके अंतः तक उद्घटित होती, उन्होंने काम को ही भस्म कर दिया, कामदेव को ही भस्म कर दिया। जब कोई परम योगी होता है, कोई आदि योगी होता है, तो काम भी उसे परेशान नहीं कर पाता। काम केवल उसे परेशान कर पाता है जो इंसान सांसारिक है और सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही रत रहता है। महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने महादेव से कहा कि महादेव, आपके और पार्वती के मिलने के लिए भगवान विष्णु ने मेरे पति का चुनाव किया और उनके कहने पर ही मेरे पति ने बाण चलाया, तो इसमें मेरे पति की गलती कैसे है? महादेव ने कहा कि उन्हें अपने कृत्य से पहले, अपने कर्म से पहले आभास होना चाहिए वो किससे और कहां उलझ रहे हैं। रति के काफी अनुरोध पर, देवताओं के हस्तक्षेप करने पर महादेव ने 8 दिन बाद कामदेव को ऊर्जा रूप में जीवित किया था। तो जब कामदेव को मारा था, दुनिया से काम भावना, प्यार, मोह विलीन हो गया था और 8 दिनों तक संसार के अंदर, या 7 दिनों तक कहते हैं संसार में, काम या इमोशन या भावना या कहीं कोई प्रकार का एक माया का कोई रूप जीवित नहीं रहा था। तो ये 7 दिन तक दुनिया निर्मोही हो गई थी। और ऐसा कहते हैं कि हमें भी हर साल इन 7 दिनों तक सारा मोह त्याग कर, सारा काम त्याग कर केवल अंतः ध्यान में जाना चाहिए और 8वें दिन हम वापस इस काम को वापस दुनिया में लेके आते हैं, इस मोह को, इस आसक्ति को, प्रेम को, उल्लास को दुनिया में लेके आते हैं वापस, और उसे हम बड़ी होली, दुल्हंडी के तौर पे मनाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि 7 दिन में हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं और 8वें दिन हम वापस अपने 7 चक्रों को पूर्ण रूप से, उत्साहित रूप से मनाते हुए होली मनाते हैं। तो होली के ये 8 दिन, या यूं कहें होलाष्टक के 8 दिन आपके जागरण के दिन होते हैं। इस कार्य में ऐसा कहते हैं कि कोई नवीनता वाला कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, कोई नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, कहीं मकान नहीं खरीदना चाहिए, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि पुराने कार्य जो भी हम, जिनमें हम रत थे, अब उन्हें पूर्ण करना चाहिए। होली के आगे, होली के बाद ही हमें नवीन कार्य शुरू करने चाहिए। होलाष्टक का अपना महत्व बहुत गहरा है। यह त्योहार हमारे पास भक्ति भी सिखाता है, यह त्योहार हमारे पास शुद्धि भी सिखाता है। सनातन काल से यह त्योहार मनाया जा रहा है। कभी राम के रूप में हमने इस त्योहार को सुना, कभी कृष्ण रूप में इस त्योहार को सुना। आज कलयुग में भी इस त्योहार के अपने अपने रूप हैं। मनाने वाले आज नशे से इस त्योहार को जोड़ते हैं कि होली पर भांग पी जाती है। बनाने वाले ने, त्योहार का महत्व समझाने वाले ने इस त्योहार में अपने आप को मदमस्त करने को कहा था। अब मस्ती केवल किसी पाद्य, किसी खाद्य, किसी पेय पदार्थ, इनसे जुड़ी नहीं होती। आपकी मस्ती बहुत उथली है, सुपरफिशियल है, यदि आप उसे किसी नशे से जोड़ रहे हैं। यह त्योहार है अपने अंदर की मस्ती का, जो कि हम सबके अंदर होती है। जीवन के उस उल्लास का जो कि हम सबके अंदर होता है, ये किसी कारण से नहीं होता। ये वो मस्ती होती है कि हमारे होने की मस्ती है। ये वो मस्ती होती है छोटे बच्चे के चेहरे पे होती है, जब आप उसे देखते हैं। वो आपको देखता है और यूं ही हंस देता है, आप उसे देखते हैं यूं ही हंसते हैं। ये त्योहार उस मस्ती का है कि अपने पुराने मोह को, अपने पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं, उन्हें हटाएं, इनसे बाहर आएं और उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में बीते को छोड़ दें, पुराने को छोड़ दें और नवीनता की तरफ चलें। रंग बिरंगे हो जाएं, अपने दुश्मन को, अपने बैरी को भी गले लगाएं, अपने अंदर के दोष को समझते हुए दोष से बाहर आएं। इसका त्योहार है।
अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का त्योहार है। हमारे घरों में, भारतीय घरों में कांजी बनाई जाती है। आज दुनिया प्रीबायोटिक की बात कर रही होती है, हम इस ऋतु में कांजी पीते हैं, अपने इंटेस्टाइन को शुद्धिकृत करते हैं, शुद्ध करते हैं अपनी आंतों को, अपनी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, बेसिक करते हैं, एल्कलाइन करते हैं, शरीर के जितनी गर्मी होती है उसे बाहर निकालते हैं। इस त्योहार का खाली संबंध केवल एक हुड़दंग से नहीं है, जोड़ दिया गया है हुड़दंग से, बदतमीजी से, कहीं दूसरे पर गुब्बारा मारकर आघात करने पे। पर कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो बिना सीख के हो, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसके पीछे ज्ञान ना छुपा हो। यह जागरण का त्योहार है, यह आपकी चेतना को जगाने का त्योहार है। आपके मन के अंदर जो सोया हुआ उल्लास था, उस उल्लास को, उस हर्ष को पुनः जागृत करने का त्योहार है। उम्मीद करते हैं इस महान पर्व की जो इंपॉर्टेंस है आप सभी लोगों तक पहुंची होगी। ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहें और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। हर हर महादेव। आप सभी को होली के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।